नमस्कार दोस्तों, इस समय चुनाव चल रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड के। पार्टियां, नेता चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करने को तैयार नहीं है, किस हद तक बात करने को तैयार है कि नहीं है। अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है। एक तरफ संविधान की बात होकर के संविधान की किताब दिखाई जा रही है कि हमारा संविधान खतरे में है, हम जातीय जनगणना करेंगे, आर्थिक सर्वे करेंगे और उनको उनका हक दिलाएंगे, उनको समानता का अधिकार दें। भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को एक दूसरे धर्म से, एक जो संविधान, हमारी संविधान की किताब राहुल गांधी दिखा रहे हैं बार बार चुनाव सभा में फैलाते हैं। वहीं पर महाराष्ट्र के मणिपुर को इन्होंने जलाया। आज पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान डिप्टी सीएम नहीं गया है, आज तक नहीं गया। फडणवीस मतलब उन्होंने ये बात उस किताब को मान ली, लाल किताब को नक्सलवादी बताया। संविधान की पुस्तक है भाई, उसको नक्सलवादी कैसे कह सकते हैं? और शायद है कि नक्सलवादी किताब कह करके उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। दूसरा वाकया, महाराष्ट्र के में ही एक चुनावी सभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उनका भी भाषण, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। यद्यपि उनको देश की जनता बड़ा अच्छा नेता मानती थी, लेकिन उन्होंने तो यहां तक कह दिया जो जाति की बात करे उसको पीछे से लात मारिए। वाह, ये तो वही बात होगी जैसे छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं और ऐसी बातें करते हैं। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि लात मारते हैं और उसी दिन उसके ठीक आगे पीछे देश के प्रधानमंत्री, उन्हीं की पार्टी के, देश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, दो सभाएं करते हैं। एक सभा में आदिवासी, अनुसूचित जनजाति की इतनी जातियां गिना देते हैं और उनको आपस में लड़ाने का आरोप राहुल गांधी या कांग्रेस पर मोड़ देते हैं। जाति तो गिनती वो भी कर रहे हैं, फिर ओबीसी की गिनती दूसरी जनसभा में करते हैं। तब ऐसी स्थिति में नितिन गडकरी के ये लात मारो वाली भाषा कहां से किसके ऊपर फिट होती है? मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, मेरे में हिम्मत है। मैंने 25,000 लोगों के सामने कहा कि मैं नागपुर का हूं और नागपुर की जनता मेरा परिवार है, मैं कोई जात पात को नहीं मानता और मेरा संस्कार है। मैंने कहा ऊपर में कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। है हिम्मत किसकी? और हम जातिवादी है, हम सांप्रदायिक है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हमको जो संस्कार मिले वो यही मिले कि हम सब एक है, ये समाज अपना है। इतिहास यहां धुले के इस क्षेत्र में हमारे भील गरासिया, कोकना, कोकनी, कोली महादेव, डोंगर कोली, वारली, ठाकर, कोली ठोर, टोकरे कोली, गमीत, गमता, गवीत, पारगी, कटकरी, धानका, तड़वी, तैतरिया, ऐसी आदिवासी जातियां रहती है। कांग्रेस भीलों को कोकना से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस भील गरासिया को कोकनी से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कोली महादेव आदिवासी जाति को डोंगर कोली से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस वारली आदिवासी जनजाति को ठाकर आदिवासी जनजाति से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कोली ढोर को टोकरे कोली से लड़ाना चाहती है,
कांग्रेस गमित को गमता से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस गवित को पारधी से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कटकरी को धानका से और तड़वी को तैतरिया से लड़ाना चाहती है। बोलने से पहले सोचते नहीं है हम क्या बोल रहे हैं। अरे ठीक है, जो अगर देश में जातियां बनी हैं तो जाति की बात भी होगी, और जो जाति की बात करेगा पीछे से लात मारने की क्या औचित्य है। दूसरा, अब पर एक बात और आई इसी बीच में, चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे, गजब का नारा है। बटेंगे तो कटेंगे, तो इसका मतलब है उनको पता है कि बट रहा है समाज। तो बट रहा है तो कहां पे बट रहा है, क्यों बट रहा है, और काटेगा कौन। क्या 140 करोड़ की आबादी में हमारा हिंदू समाज 120 करोड़ से तो कम है ही नहीं। इतना डरा हुआ है, इतना डराया जा रहा है। ना वो किसी के डराने से डरता है हिंदू, और ना किसी को डरवाता है। अब कोई आंख दिखाता है तो उसकी आंख उड़ने की भी क्षमता रखता है, लेकिन वो किसी पर गलत भावना नहीं रखता है, न किसी धर्म पर, न किसी जाति पर, और न किसी देश पर। तो सभी नेताओं को एक संयमित भाषा का इस्तेमाल करने चाहिए, संयमित विचारधारा का प्रदर्शन करना चाहिए। काम गिनाइए कि इन 5 सालों में हमने ये काम करके दिखाया है, और आगे आने वाले समय में हम ये काम करके दिखाएंगे। हम इतने रोजगार पैदा करेंगे, और इन इतने सालों में हम इतने रोजगार दे दिए हैं। ये बात कहते तो शायद है, और करते भी, कहते ही नहीं करते भी, तो शायद है कि उनके लिए भी गर्व की बात होती, और हिंदुओं के लिए भी गर्व की बात होती कि हमारे देश के कोई भी नेता तो हैं जो हिंदुओं के बारे में सोच रहे हैं और उनको रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं और उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। कोई तो है जो मंथन कर रहा है, उनके विचार कर रहा है, उनके अवसर बढ़ाने का, उनके विकास के लिए आर्थिक सहायता कैसे पहुंचे, इस पर। आज इस समय पूरे देश में देश की जनता जो है आर्थिक स्थितियों से जूझ रही है, वो किसी से छिपा नहीं है, और जो देश की वास्तविकता हालत है वो सच्चाई किसी से छिप नहीं सकती है। हमारा देश आज से नहीं है कि आज से हो, हमारा देश सदियों से, जब से हमारा बना, हिंदू राज्य था स्वतंत्र होने से पहले और उसके पहले से। जब अंग्रेज नहीं आए थे, मुस्लिम नहीं आए थे, मुगल नहीं आए थे, उसके पहले भी हमारा देश जातियों में ही बटा था, और उनकी उन्हीं जातियों की वजह से उनको किस भावना से देखा जाता था, यह भी किसी से छिपा नहीं है। यद्यपि जातियों का जो वर्णन है इसको 4 वर्ग ही में था। क्षत्रिय, यानी कह सकते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो हमारे कार्य करने की एक वो थी, विचारधारा थी कि जो जिस रूप में कार्य करता है उसको उसी रूप में दिया गया, और सबका सम्मान भी था। शूद्र का भी उतना ही सम्मान था जितना एक ब्राह्मण का था। लेकिन धीरे धीरे करके इतनी हेट भावना, इतनी जातियां उत्पन्न हो गई, और उन जातियों में इतनी जातियां उत्पन्न हो गई कि जिसको कह पाना, उसको संशोधित कर पाना, उनको एकजुट कर पाना,
बड़ा मुश्किल हो गया है। तो जातियां हैं तो जातियों का नाम भी लिया जाएगा, उनकी गिनती भी होगी, और जो संविधान में उनके आरक्षण की बात है तो आरक्षण की भी बात होगी और काम की भी बात होगी। निश्चित रूप से कोई भी पार्टी हो, जब हम देश की जनता के हितों के लिए काम करेंगे तो फिर हमें किसी भी प्रकार की कोई लालच देने की जरूरत नहीं है। मुफ्त में कोई भी सामान देने की जरूरत नहीं है कि हम 2500 महिलाओं को आर्थिक सहायता देंगे हर महीना, इतने को हम स्वास्थ्य बीमा देंगे, इतना हम ये चीज करेंगे। अरे भैया, किस चीज की जरूरत है? आप क्यों दे रहे हो? मांग कौन रहा है? केवल आप उनको उस योग्य बनाइए कि जो देने की बात कर रहे हो उनसे लेने का प्रयास करिए, उनसे इतनी जरिया बनाइए कि उनकी इनकम बने और वो आपको सुगम से, सरलता से टैक्स दे सके। यही सरकार को चाहिए और जनता को भी चाहिए कि हमको रोजगार मिले, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे अच्छे सभ्य समाज बने। इस पर विचार करना चाहिए, ऐसे भी वोट मांगना चाहिए। और नहीं तो इस समय जितनी भी पार्टियां हैं वो बटोगे तो कटोगे, ये होगे तो वो होगे, और भी पता नहीं आने वाले समय में क्या क्या नारे चलेंगे, क्या कौन कौन शब्दों का प्रयोग होगा। अभी तो लात पड़ रही है, आगे और पता नहीं क्या पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सभी और देश की जनता को भी इस पर सचेत होना चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी नेता के बहकावे में नहीं आना चाहिए और मुफ्त में लेने की आदत भी छोड़नी चाहिए। यही हमारा संविधान है। जिसकी जरूरत है उसका सहयोग करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, सरकार का कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करें, ऐसी एजुकेशन सिस्टम डेवलप करें कि हाई स्कूल के बाद, इंटरमीडिएट के बाद बच्चा खुद ब खुद 15,000, 20,000, 25,000 वो कमाना शुरू कर दे, नौकरी मांगने की उसकी जरूरत ही न पड़े। इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।